Hello all, welcome to Environment Junction, a junction solely dedicated to environment related current affairs. आपके बाकी सारी करंट अफेयर्स पढ़ने के बाद आप इस वीडियो से गो थ्रू करना और मैं अश्योर करती हूँ आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे मिलेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट होंगे. So, Ministry of Environment, Forest and Climate Change has released first riverine dolphin census. So, जो भी फर्स्ट टाइम होता है वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो देखते हैं इसकी इन डेप्थ एनालिसिस. सो फर्स्ट एवर रिवराइन डॉल्फिन सेंसस के हम लोग फैक्ट्स और फाइंडिंग्स देख लेते हैं. सो देखो क्या हुआ यहाँ पे स्टेट वाइज स्टेटस अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा डॉल्फिन यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल. फर्स्ट 3 याद रखो, हो सके तो फर्स्ट 5 याद रखो स्टेट्स. यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, आसाम, झारखंड. यूपी का आपको नंबर याद रखना है, कितने डॉल्फिन है? 2397. और अगर रिवर वाइज इनको डिवाइड किए तो सबसे ज्यादा डॉल्फिन पाए गए हैं गंगा मेन स्ट्रीम में, फिर गंगा की ट्रिब्यूटरीज में, और फिर ब्रह्मपुत्र में, और फिर इंडस रिवर डॉल्फिन जो सिर्फ 3 पाए गए. ओके, यहाँ पे मैंने आपको चार्ट्स प्रोवाइड किए हैं. सो देखो टोटल गैंजेटिक डॉल्फिन 6327 गैंजेटिक डॉल्फिन. इंडस रिवर डॉल्फिन टोटल कितने हैं? 3. ओके, अगेन मैं रिपीट करती हूँ, 6324 गैंजेस रिवर डॉल्फिन और 3 इंडस रिवर डॉल्फिन. और सबसे ज्यादा है यूपी में, यूपी का नंबर 2397 डॉल्फिन, फॉलोड बाय बिहार एंड वेस्ट बंगाल. सो देखो अभी हम लोग बार बार बोल रहे हैं रिवर एंड डॉल्फिन्स, फर्स्ट सेंसस ऑफ रिवर एंड डॉल्फिन्स. तो आप पहले ये समझ लो रिवर एंड डॉल्फिन्स और ओशनिक डॉल्फिन्स दोनों अलग है. रिवर एंड डॉल्फिन्स रिवर में पाए जाते हैं, ओशनिक डॉल्फिन्स ओशन में मिलते हैं. सो फर्स्ट सेंसस हुआ है रिवर एंड डॉल्फिन्स का. तो यहाँ पे हम रिवर डॉल्फिन्स की कुछ बात करते हैं, कुछ थोड़ा डिटेल में पढ़ना है हमको हमें. सो रिवर एंड डॉल्फिन्स को लिविंग फॉसिल्स बोलते हैं. ओके, देखो अभी जब भी साउथ एशिया में, okay, जब भी सी बहुत ज्यादा फ्लडेड था तभी क्या हुआ, मतलब ये बहुत साल पहले डॉल्फिन जो है ना वो थोड़े अंदर की तरफ लैंड की तरफ चले गए और पानी जब भी रिसाइड हुआ कम होने लगा तभी वो वहां ही रुके. इसकी वजह से ना डिवीजन हो गया, ओशनिक डॉल्फिन्स ओशन में रह गए और ये जो अंदर की तरफ डॉल्फिन्स के है ना वो फिर रिवर एंड डॉल्फिन्स में डेवलप हुए, वो शैलो पानी में रहने लगे, नदी में रहने लगे. सो देखो ये रिवर एंड डॉल्फिन जो होते हैं ना ये थोड़ा सा मडी वाटर प्रेफर करते हैं, थोड़ा सा कीचड़ वाला पानी जिसमें नमक कम हो. और एक इंपॉर्टेंट बात, डॉल्फिन्स और टूटेड व्हेल्स ये दोनों के फोरहेड में ना मेलन होता है. देखो यहाँ पे अगर आप ये देख रहे हो ना, ये मेलन, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो उनके फोरहेड के ऊपर एक स्वेलिंग जैसा होता है, फैटी मास होता है जिसको मेलन बोलते हैं. ये उनको मदद करता है इकोलेशन के लिए, क्योंकि ये ब्लाइंड होता है ना तो इनके आईसाइट बिल्कुल काम नहीं करती. जो भी नॉइज टकरा के आती है ये उनके ऊपर ही डिपेंड रहते हैं. सो ये जो मेलन होता है ना, ये नाम याद रखना, फैटी मास इज कॉल्ड एज मेलन. ये उनको हेल्प करता है फॉर लोकेटिंग देयर प्रे. फिर टाइप्स ऑफ रिवर डॉल्फिन्स, देखो 2 टाइप्स के रिवर डॉल्फिन्स होते हैं, फैकल्टेटिव और ऑब्लिगेट. फैकल्टेटिव वो होते हैं जो मरीन और फ्रेश वाटर दोनों में रह सकते हैं, और ऑब्लिगेट होते हैं जो स्ट्रिक्टली ओनली फ्रेश वाटर में रहते हैं. फैकल्टेटिव रिवर डॉल्फिन्स के एग्जांपल देखो, एक ग्लोबल आप लोग देखें तो टुक्सुकी डॉल्फिन अमेज़न और ओर्निको रिवर, और इंडिया में इराडवी रिवर डॉल्फिन चिलिका लेक वाला. और ऑब्लिगेट रिवर डॉल्फिन जो सिर्फ और सिर्फ फ्रेश वाटर पानी में रहते हैं. ओके, इनका ग्लोबल एग्जांपल यांगस्टे रिवर डॉल्फिन चाइना और पिंक अमेज़न रिवर डॉल्फिन. हमारे यहाँ 2 ऑब्लिगेट रिवर डॉल्फिन है, यानी 2 फ्रेश वाटर रिवर डॉल्फिन है, गैंजेस रिवर डॉल्फिन और इंडस रिवर डॉल्फिन. अभी देखो ये रिवर एंड डॉल्फिन क्या अलग होता है ओशन डॉल्फिन से, इनमें अलग क्या होता है. देखो रिवर डॉल्फिन है ना, यहाँ पे आप देख रहे हो ये पिक्चर, ये वाली, देखो ये कैसे जंप कर रहे हैं, एक बाहर आ रहे एक आर्क में. रिवर एंड डॉल्फिन ऐसे नहीं करते. ये जो आप बहुत बार अपने टीवी में या फिर शोज में देखा होगा, ये बाहर आते हैं, इनकी फोटो खींचते हैं, ये स्पेक्टेकुलर आर्क में बाहर आते हैं, देखो ऐसे. ये रिवर एंड डॉल्फिन में नहीं होता.
इनफैक्ट वो बाहर ज्यादा टाइम तक आते ही नहीं है, रिवर एंड डॉल्फिन्स। ओके, और दे डू नॉट स्विम इन अपराइट पोजिशन, इंस्टेड दे स्विम साइडवेज। यहाँ पे देखो, ये ना थोड़ा सा साइड साइड में होके, टिल्ट होके स्विमिंग करते हैं। और ये जो टिल्ट होके, देखो यहाँ आप लास्ट वाली पिक्चर देख रहे हो ना, ये जो उनका फिन है ना, वो नीचे ग्राउंड को टच करके उनका फूड ढूंढता रहता है। इस तरह वो टिल्ट होके साइड वाइज स्विमिंग करते हैं। फिर उनकी ना, रिवर एंड डॉल्फिन्स की स्विमिंग स्पीड भी बहुत कम होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो अंडर वाटर ही रहते हैं, पानी के अंदर रहते हैं, बहुत कम वो लीप आउट करते हैं, बाहर बहुत कम आते हैं। फिर वो एसेंशियली ब्लाइंड होते हैं, रिवर एंड डॉल्फिन्स के। जो उनकी आई होती है ना, एक हार्डली ऐसे 1 सेंटीमीटर होती है, जिसके ऊपर एक थिक कॉर्निया होता है, और आईलेंस उनकी मिसिंग होती है। सो हमने कौन से 2 देखे हैं, रिवर एंड डॉल्फिन्स, गैंजेटिक डॉल्फिन्स एंड इंडस रिवर डॉल्फिन। ओके, सो दोनों देखने हैं हमें। सो देखो, फर्स्ट गैंजेटिक डॉल्फिन, प्लानिस्टा गैंजेटिका गैंजेटिका साइंटिफिक नेम है इसका। इसको ब्लाइंड डॉल्फिन, गैंजेस डॉल्फिन, सूसू, हीहू, साइड स्विमिंग डॉल्फिन, ये सब भी बोलते हैं। ओके, ऑकरेंस इनका गंगा, उसके ट्रिब्यूटरीज, ब्रह्मपुत्र और उसके ट्रिब्यूटरीज। ओके, ये सिर्फ फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, मैंने आपको बता दिया अभी। एसेंशियली ब्लाइंड होते हैं, पूरे ब्लाइंड होते हैं, इकोलेशन पे ही ये डिपेंड होते हैं उनकी प्रे कैच करने के लिए। फिर सोशल स्ट्रक्चर है, देखो मोस्ट ऑफ द टाइम यूजुअली अकेले होते हैं, स्मॉल ग्रुप्स में होते हैं, और बहुत टाइम तक आपको मदर और उसका एक बच्चा यानी काफ टुगेदर दिख जाएंगे। फिर इनमें देखो, फीमेल्स है ना, मेल्स से लंबी होती है लेंथ में, और वो फीमेल 2-3 साल में एक ही बार एक ही काफ यानी एक ही बच्चे को जन्म देती है। फिर ये इनको इंडिकेटर ऑफ हेल्थ ऑफ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम भी बोलते हैं। इनका आईयूसीएन स्टेटस एंडेंजर्ड है, ये नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट है इंडस रिवर डॉल्फिन। देखो ये ना सिर्फ इंडस रिवर के लोअर पार्ट्स में, जो पाकिस्तान में होकर जाते हैं ना, वहां पे पाए जाते हैं। इंडिया की बात करो तो इंडिया में है रिवर बियास और हरिके वेटलैंड, पंजाब, यहाँ पाए जाते हैं। ये काफी अडेप्टेड है मडी रिवर वाटर्स के लिए। ये भी ब्लाइंड है, ये भी एंटायरली इकोलेशन पे डिपेंड करते हैं, नेविगेट करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए, हंट और प्रे करने के लिए। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर कभी एग्जामिनर पूछे, इकोलेशन जो होता है ना, साउंड हिट करके वापस आ जाता है। ओके, ये किन किन कामों में यूज होता है डॉल्फिन को? नेविगेट करने के लिए, मतलब रास्ता ढूंढने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए दूसरे डॉल्फिन से, और उनका प्रे ढूंढने के लिए, तीनों चीजों के लिए काम आता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ प्रे के लिए काम आता है, नेविगेट, कम्युनिकेट एंड हंटिंग, तीनों में काम आता है। फिर इंडस रिवर डॉल्फिन स्टेट एक्वेटिक एनिमल है पंजाब का। इसका भी आईयूसीएन स्टेटस एंडेंजर्ड है, और अभी जो सर्वे हुआ, इसमें ओनली 3 इंडिविजुअल्स ये लोकेट किए हैं इंडिया में। सो कंजर्वेशन मेजर्स देखते हैं, डॉल्फिन कंजर्वेशन के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग। फर्स्ट, डॉल्फिन प्रोटेक्टेड है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 शेड्यूल 1 में। साइट्स के भी ये अपेंडिक्स 1 में आता है। देन नेशनल डॉल्फिन कंजर्वेशन प्लान हम लोग ने लॉन्च किया था 2010। एक कॉम्प्रिहेंसिव है, मतलब हर एक स्ट्रेटेजी, हर एक चीज जो करनी चाहिए डॉल्फिन प्रिजर्वेशन के लिए, जैसे कि कम्युनिटी अवेयरनेस, पोल्यूशन कम करना, स्टडीज करना, पॉपुलेशन उनका मेजर करना, ये सब। देन प्रोजेक्ट डॉल्फिन हम लोग ने लॉन्च किया 2020 को। ओके, इसमें दोनों रिवर एंड मरीन डॉल्फिन्स के कंजर्वेशन के लिए है। अगेन ये भी एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी है, रिवर पोल्यूशन कम करना, लोकल कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करना, टैगिंग। ओके, देन डॉल्फिन कंजर्वेशन हमने इंटीग्रेट किया है, यानी कंबाइन किया है विद नमामि गंगे प्रोग्राम। जब हम लोग गंगा रिवर को पोल्यूशन फ्री बना रहे हैं, उसके साथ हम लोग डॉल्फिन को भी कंजर्व कर रहे हैं। सो ये दोनों हम लोग ने कंबाइन किया है। देन डॉल्फिन मित्रास, ये कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव्स होती है नमामि गंगे कैंपेन के अंदर, जहाँ पे वॉलंटियर्स हेल्प करते हैं डॉल्फिन कंजर्वेशन के लिए। फिर प्रोटेक्टेड एरियाज एंड डॉल्फिन सेंचुरीज कहा है, विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन सेंचुरी बिहार, ये एक ओनली डेडिकेटेड डॉल्फिन सेंचुरी है इंडिया में।
वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इन्होंने मेल गैंजेस रिवर डॉल्फिन फर्स्ट टाइम टैग किया दिसंबर 2024 में, और फिर इसको रिलीज किया ब्रह्मपुत्र रिवर में। और सिर्फ डॉल्फिन नहीं, एनी स्पीशीज, मतलब सब स्पीशीज में फर्स्ट टैगिंग गैंजेस डॉल्फिन की हुई है। और किसने की है? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो हेडक्वार्टर्ड देहरादून उत्तराखंड में। थैंक यू वेरी मच।